स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये मंथली मैगजीन जो क्रॉनिकल की पतली वाली आती है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जुलाई मंथ की मैगजीन है। तो इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और इससे संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है 5वां टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। उससे संबंधित जो करंट अफेयर हैं यानी कि मई मंथ का जो करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट है वह है इलेक्ट्रिक वाहन इनोवेशन समिट का तीसरा संस्करण। तो 20 से 22 मई 2024 के मध्य आबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नवाचार सम्मेलन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण है तो तीसरा संस्करण है, आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नवाचार सम्मेलन धारणीय परिवहन की दिशा में मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के अभियान में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ है तो आबू धाबी में किया गया। कौन सा संस्करण है तो इसका तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन में उद्योग क्षेत्र के नेताओं को नवीनतम रुझानों का पता लगाने, विचारों का आदान प्रदान करने तथा परिवहन के भविष्य को आकार देने वाली प्रौद्योगिकियों का अनुभव करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान किया। अपने व्यापक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ इस सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक गतिशीलता और टिकाऊ परिवहन समाधानों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में विद्युत गतिशीलता के पक्ष में उपभोक्ता रुख में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में अग्रणी के रूप में उभर रहा है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक जगत वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार सम्मेलन जैसे आयोजन हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि डेंगू के लिए एक नया टीका टैक 003 बनाया गया है। तो 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके टैक 003, इस टीके का नाम याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पत्र में क्या करते हैं कि ऐसे ही नाम देके आपको पूछेंगे ये क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि ये डेंगू का टीका है। टैक 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा क्यूडेंगा इसका दूसरा नाम है, जाना जाता है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर, किसके द्वारा तो सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंग बैक्सिया या CYD-TDV के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। तो ये जो क्यूडेंगा या टैक 003 है ये पहले ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त की है WHO के द्वारा। इसके पहले CYD-TDV के को जो है मिल चुका है प्री क्वालिफिकेशन, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी, इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पत्र में घुमा के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि टाकेडा द्वारा विकसित टैक 003 एक जीवित क्षीणित टीका यानी कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। इसमें डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल हैं। यह टीका 2 खुराक में प्रदान किया जाता है जो सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करता है। WHO द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में इसके उपयोग की सिफारिश की गई है। अध्ययनों से पता चला है कि टाकेडा का यह टीका लोगों को डेंगू से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में लगभग 84% और लक्षणों को रोकने में लगभग 61% तक प्रभावी है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि इसरो द्वारा लॉन्च तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। तो 9 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किए गए इस परीक्षण में पुनः डिजाइन किए गए PS4 इंजन के प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों की पुष्टि की गई। इस नए डिजाइन किए गए PS4 इंजन में पार्ट्स की संख्या 14 से घटाकर 1 कर दी गई है। इससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण बचत होगी।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी औद्योगिक उत्पादन में 3D प्रिंटिंग के उपयोग करने की प्रक्रिया है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। PS4 इंजन का निर्माण भारत में विप्रो 3D नामक निजी कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अफ्रीकी देशों ने R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन की आपूर्ति। अफ्रीकी देशों को R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। तो देखते हैं इसके द्वारा। तो 20 मई 2024 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में R21 या फिर मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट को भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजा गया है इंडिया से। तो जो ये R21 या फिर मैट्रिक्स एम है किसकी वैक्सीन है, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष करीब 5 लाख बच्चों की मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। कम लागत उच्च प्रभावकारिता वाली R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन नोवावैक्स की सहायक तकनीकी का लाभ उठाते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं SII द्वारा विकसित की गई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के लिए 1,63,800 खुराकें आवंटित की गई हैं, जिसमें से 43,200 खुराकें इस क्षेत्र में भेजी गई हैं। मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति एड ड्वाइट। तो 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्षयान के प्रक्षेपणों के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ड्वाइट की उपलब्धि से स्टार ट्रेक अभिनेता विलियम शैटनर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2021 में 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ड्वाइट की उम्र विलियम शैटनर से 2 माह अधिक है। इस प्रकार एड ड्वाइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे। अंततः 60 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए। ड्वाइट को 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा एरोस्पेस रिसर्च पायलट स्कूल में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चुना गया था, लेकिन नस्लवाद की वजह से अंततः उन्हें नासा अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए नहीं चुना गया। नासा ने वर्ष 1983 में गियोन ब्लूफोर्ड को अपने एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा तथा वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत यात्री बन गए। ध्यातव्य है कि भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली। 21 मई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। अब ये जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली यानी कि EMRS भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24/7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। यह सुविधा भारतीय वायुसेना की अपने कर्मियों और परिवारों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाती है। कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलोर भारतीय वायुसेना का प्रमुख सुपर स्पेशलिटी तृतीयक देखभाल अस्पताल है। यह अस्पताल एक सैन्य प्रतिष्ठान है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को शांति और युद्ध दोनों के दौरान सभी प्रकार की घटनाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि चीन का लूनर प्रोब मिशन चांगई 6। तो 6 मई 2024 को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांगई 6 लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया। चीन द्वारा यह प्रक्षेपण अपने सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5YB के माध्यम से हैनान प्रांत में स्थित वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। चंद्रमा के सुदूर हिस्से में मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने लाने हेतु लक्षित 2 महीने के इस मिशन में एक मानव रहित अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित किया गया है तथा ऐसा महत्वाकांक्षी प्रयास करने वाला चीन पहला देश है। चांगई 6 प्रोब चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव में एटकेन बेसिन में उतरेगा। एटकेन बेसिन किससे संबंधित है, तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से संबंधित है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट। 1 मई 2024 को ओडिशा के समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजन वाले टारपीडो को ले जाती है। यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजन वाले टारपीडो को ले जाती है। इस कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली में कई उन्नत सब सिस्टम शामिल हैं, जिनमें से 2 चरणीय सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी यानी कि मानव रहित हवाई यान का अनावरण किया गया है। तो 3 मई 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित यान FWD-200B का अनावरण किया गया। इसे बेंगलुरु स्थित निजी क्षेत्र की एक रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल मानव रहित लड़ाकू हवाई यान है। इसकी लागत केवल 25 करोड़ रुपए है। 100 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ यह ऑप्टिकल सर्विलांस पेलोड के साथ साथ सटीक हवाई हमले वाले हथियार भी ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति जो है 370 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी सहन शक्ति जो है वह 12 से 30 घंटे की है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। तो 29 अप्रैल 2024 को फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मेक्सिको के समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि तामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल या अभी तक का ज्ञात जल के नीचे का विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है। तामजा ब्लू होल मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। नए मापों से पता चलता है कि तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1300 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। यह ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में संसा-योंगले ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा है। संसा-योंगले ब्लू होल को ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है तथा नवीन खोज से पूर्व यह अभी तक का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल था। इसकी गहराई की तुलना शिकागो से ट्रम्प टावर की ऊंचाई से की जा सकती है। अब यहाँ पे ब्लू होल के बारे में दिया हुआ है। तो ब्लू होल जल के अंदर बने सिंक होल हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान जल के कारण अपक्षयित या नष्ट हो जाती हैं और फिर ढह जाती हैं, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा छिद्र बन जाता है। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाओं के समान हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ब्लू होल उन क्षेत्र में बनते हैं जहाँ की मूल चट्टान चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील सामग्रियों से बनी होती है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि ब्लैक होल प्रणाली से उच्च ऊर्जा एक्सरे मॉड्यूलेशन की खोज। मई 2024 में भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्विफ्ट 11727 1613 नामक ब्लैक होल प्रणाली के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज की है। वैज्ञानिकों द्वारा एक दुर्लभ विस्फोट के दौरान इस ब्लैक होल प्रणाली में उच्च ऊर्जा एक्सरे का असामान्य व्यवहार देखा गया, जिसे एपीरियोडिक मॉड्यूलेशन कहा गया। इस ब्लैक होल प्रणाली से ऊर्जा के असामान्य विस्फोट के दौरान उन्होंने देखा कि उत्सर्जित उच्च ऊर्जा जो है वह एक्सरे फोटान एक नियमित पैटर्न का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि अधिक अस्त व्यस्त पैटर्न एपीरियोडिक मॉड्यूलेशन का पालन कर रहे थे। इसका मतलब है कि एक्सरे की तीव्रता में इस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा था कि एक सरल दोहराव
जाने वाले चक्र द्वारा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इस खोज से वैज्ञानिकों को इन ऊर्जावान परिघटनाओं के दौरान ब्लैक होल के आसपास होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे गुजर नहीं सकता।